जिस चीन के काउंटर के लिए रफाल आ रहा है, उस चीन का एक और खौफनाक सच है। शी जिनपिंग की सरकार अपने ही 1.25 करोड़ लोगों की जान की दुश्मन है। चीन अब टेक्नोलॉजी की मदद से एक नरसंहार की योजना बना रहा है, जिसमें वो अपने ही देश की उइगर मुसलमानों की आबादी को धर्म के नाम पर निशाने पर लेगा। हैरत की बात यह है कि इसमें चीन को पाकिस्तान का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। चीन से एक बहुत डराने वाली रिपोर्ट आई है। कुछ ऐसे वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं जिनसे आपको हिटलर के जमाने की कुछ तस्वीरें याद आ जाएंगी। जिस तरह हिटलर के जमाने में यहूदियों को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए थे, अब उसी ट्रैक पर चीन काम कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। चीन अब अपने वीगर नागरिकों के साथ वही कर रहा है जो हिटलर ने अपने यहूदी नागरिकों के साथ किया था, यानी सिस्टमैटिक तरीके से उनको खत्म किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर चीन के खिलाफ दुनिया में आवाज उठने लगी है और इसे लेकर बहुत बड़ा रिएक्शन अमेरिका और ब्रिटेन से आया है। हमें उइगर मुसलमानों की गंभीर चिंता है। उनके साथ जैसा बर्ताव हो रहा है वो निश्चित रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन है। अमेरिका और ब्रिटेन ने क्या कहा है, इससे पहले देखिए चीन में वीगर मुसलमानों को कैसे कैंप में ले जाने से पहले एक रेलवे स्टेशन पर बिठाया गया। यह वीडियो हिटलर के दौर में यहूदियों को ट्रेन से ले जाने वाली उन तस्वीरों की याद दिलाता है जिससे उन्हें डिटेंशन सेंटर ले जाने के बाद गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। अब ऐसा ही चीन में हो रहा है। इस वक्त चीन के शिनजियांग प्रांत में रहने वाली करीब 1.25 करोड़ वीगर आबादी की जिंदगी बहुत ज्यादा खतरे में है। पिछले 3 सालों में शिनजियांग में करीब 100 ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाए गए जिनमें 15 लाख से ज्यादा वीगर चाइनीज मुसलमानों को रखा गया है। चीन ने शुरुआत में ऐसे डिटेंशन सेंटर होने से इनकार किया था, लेकिन फिर सैटेलाइट इमेज और वहां बंद किए गए वीगर चाइनीज मुसलमानों की तस्वीरें बाहर आने लगी। ऐसे में चीन ने कहा कि ये री एजुकेशन कैंप है जहां उन्हें राष्ट्रवाद सिखाया जा रहा है। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने इन 15 लाख लोगों को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। उनको अपना धर्म छोड़ने के लिए यातनाएं दी जाती हैं और अब चीन ने उनके अंगों का कारोबार भी शुरू कर दिया है। मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि वीगर मुसलमानों के अंग निकालकर चीन मानवीय अंगों का बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है। वीगर लोगों को लेकर चीन के खिलाफ सबसे बड़ी वार्निंग ब्रिटेन से आई है, बहुत साफ शब्दों में। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि वीगर मुसलमानों पर जुल्म के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा है कि शिनजियांग में मुसलमानों की जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न की रिपोर्ट है और इसे लेकर ब्रिटेन अपने सहयोगी देशों के साथ बात करके कार्रवाई करेगा। मैं चीन को लेकर ये कहना चाहूंगा कि ब्रिटेन उस पर नजर बनाए हुए है और पूरी दुनिया भी उसे देख रही है। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। चीन में हो रहे इस मानवाधिकार हनन को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने विरोधी देशों में चीन का नाम भी लिया है। 20वीं सदी का मानवाधिकारों का महान प्रोजेक्ट अब संकट में है। दुनिया में हर रोज तानाशाह मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। निकारागुआ, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, ईरान, रूस, बर्मा, चीन और उत्तर कोरिया, ये लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत से मानवाधिकार संगठनों ने सियासी फायदे के लिए समझौता कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद भी तानाशाहों के इशारे पर काम कर रही है, इसलिए पूरी दुनिया में वो मानवाधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी कर रही है। वीगर मुसलमानों का मामला गंभीर क्यों है और क्यों इसे लेकर चीन बहुत सी बातें छुपा रहा है, इसके लिए इस पूरे मामले को गहराई से समझना होगा। लेकिन उससे पहले अमेरिका में रह रही एक वीगर महिला की बात गौर से सुनिए।
My name is Gulroy Asghar. I currently live... मेरा नाम गुलरोय है। मैं अमेरिका के वर्जीनिया में रहती हूँ। मैं एक वीगर महिला हूँ। मैं अपने भतीजे इकराम मोहम्मद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, जिसे चीन ने 2016 के आखिर से जेल में बंद करके रखा हुआ है। 1 नवंबर 2016 को मैंने उसे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के जरिए कुछ रकम शीजियांग भेजी थी। इसके बाद चीन ने उसे हिरासत में ले लिया और अब तक उसे रिहा नहीं किया है। Who was living in Urumqi. गुलरुई के जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो इस वक्त अपने रिश्तेदारों की जिंदगी को लेकर परेशान हैं। न सिर्फ उनकी आजादी बल्कि चीन उनकी जिंदगी तक से खेल रहा है। उनके मजहब के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। शिनजियांग के इलाके को यहाँ की आबादी पूर्वी तुर्किस्तान कहती है। चीन ने उसे 1949 में अपने साथ मिला लिया। अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले ही हांगकांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। अब ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा है कि जो भी कानूनी ठप्पा हो, लेकिन ये साफ है कि बड़े पैमाने पर घिनौने तरीके से शिनजियांग में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये बेहद परेशान करने वाला है और मानवीय पहलू से की गई रिपोर्ट दिखाती है कि नसबंदी से लेकर एजुकेशन कैंप्स तक ये हमारी यादों को ताजा करता है और जो हमने काफी लंबे समय से नहीं देखा। शिनजियांग इस वक्त ताइवान और तिब्बत के बाद सबसे दुखती रग बन चुका है। चीन भी जानता है कि अगर उसने यहां अपनी ताकत को कमजोर कर दिया तो उसके हाथ से ये इलाका आज नहीं तो कल निकल सकता है। शिनजियांग प्रांत में ही चीन की सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। ये इलाका चीन के BRI प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग पैड है। CPEC कॉरिडोर की शुरुआत भी शिनजियांग के खासगर से होती है। ये चीन का सबसे अहम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां से वो पूरी दुनिया से जुड़ना चाहता है। यही वजह है कि शिनजियांग को लेकर चीन बहुत खतरा महसूस कर रहा है। वो यहाँ की वीगर आबादी को वफादार नहीं समझता, क्योंकि सांस्कृतिक तौर पर यहाँ के 1 करोड़ से ज्यादा लोग खुद को मध्य एशिया के करीब मानते हैं, और वो हैं भी। 2008 में बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों के बाद यहाँ चीन की सेना के जुल्म शुरू हुए, क्योंकि तिब्बत की तरह शिनजियांग में भी चीन की सबसे बड़ी हान आबादी को बसाना शुरू कर दिया गया। चीन के पूरे पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप में हान आबादी का ही वर्चस्व है। इसे लेकर वीगर आबादी में नाराजगी बढ़ी है। साल 2009 की जुलाई में शिनजियांग की प्रशासनिक राजधानी उरुमुची में हुए दंगों में करीब 200 लोग मारे गए थे। माना जाता रहा है कि इस हिंसा की शुरुआत एक फैक्ट्री में हान चीनियों के साथ संघर्ष में 2 वीगरों की मौत से हुई थी। चीन की सरकार इसके लिए देश से बाहर के शिनजियांग के अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराती है और इसके लिए निर्वासित वीगर नेता राबिया कदीर को दोषी मानती है। 2013 और 14 में भी शिनजियांग में कई आतंकी हमले हुए। इसकी जिम्मेदारी जिन संगठनों ने ली, उन्हें चीन ने अलकायदा की साजिश करार दी और इसके बाद वीगर मुस्लिम नागरिकों के खिलाफ चीन का एक अभियान शुरू हुआ और उसने डिटेंशन सेंटर का रूप ले लिया। 2001 में अमेरिका में जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ, तब से चीन वीगर अलगाववादियों को अनाधिकारिक रूप से अलकायदा से जोड़ने की कोशिश करता रहा है। चीन के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली है। हालांकि इस दावे के पक्ष में चीन ने बहुत कम या कहें कि नाकाफी सबूत पेश किए हैं। चीन कहता है कि वो यहाँ की आबादी से आतंकी विचारधारा को अलग करना चाहता है, लेकिन असलियत ये है कि चीन शिनजियांग में एक सिस्टम के साथ अपने ही लोगों को बिना इल्जाम के गिरफ्तार कर रहा है, उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज रहा है और इस दौरान कई लोगों की हत्या करके उन्हें गायब भी कर दिया जाता है। 2017 में चीन ने शिनजियांग के लोगों के लिए एक ऐसा कानून लागू किया जिसके तहत वो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, महिलाएं पर्दा नहीं कर सकती, यानी अपना चेहरा नहीं ढक सकती। 2017 के बाद से शिनजियांग में चीन कई मस्जिदों को गिरा चुका है और इसे लेकर यहाँ के लोग बहुत गुस्से में हैं। लेकिन चीन की मिलिट्री के आगे लाचार है। अब 22 देशों, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के देश शामिल हैं, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को चीन के खिलाफ चिट्ठी लिखी है और इस पूरे मामले में जिनपिंग सरकार को दोषी ठहराया है। लेकिन हैरत इस बात की है कि चीन को 37 देशों का समर्थन मिला है
और इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर समेत कई खाड़ी देश शामिल हैं। Our dedication to inalienable rights doesn't mean we have the capacity to tackle all human rights violations. हम मानवाधिकारों को लेकर कृत संकल्प हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम दुनिया में हर जगह मानवाधिकारों के उल्लंघन की चुनौती से निपटने में सक्षम हैं। कई बार राजनीतिक मजबूरियों के चलते हम लाचार हो जाते हैं। इसलिए कई बार हम कूटनीतिक जरिए से इन मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम मानवाधिकारों को लेकर अपनी चिंता के बावजूद लाचार हो जाते हैं। And so we are forced to grapple with the tough choices about which rights to promote and how to think about this. चीन इस वक्त दूसरे देशों की सीमाओं पर कब्जा करना चाहता है। चीन चाहता है कि वो हांगकांग के अलावा ताइवान पर भी कब्जा कर ले। लद्दाख में भी एलएसी पर वो हिमाकत कर चुका है और अब उसके सामने एक और फ्रंट खुल चुका है। शिनजियांग में अलगाववाद चीन के ही जुल्मों सितम के साथ शुरू हुआ और अब ये उसके लिए सबसे बड़ा इंटरनल चैलेंज बन चुका है।